नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी पोस्ट 12 का सिलेबस मैं बताने जा रहा हूं, जो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट लेवल बेसिस पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 में जो आया है उसकी सिलेबस क्या है, उसके पूरे सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सो चलिए मैं सिलेबस डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें 3 कैटेगरी पे दिया हुआ है सिलेबस। एक मैट्रिक बेसिस यानी कि मैट्रिकुलेशन लेवल पे जो पोस्ट हैं उसके लिए अलग सिलेबस हैं, और इंटरमीडिएट लेवल पे जो पोस्टें आई हैं उसके लिए अलग सिलेबस हैं, और जो ग्रेजुएशन बेसिस पे जो पोस्ट आया है उसके लिए अलग सिलेबस हैं। तो मैं सबसे पहले मैट्रिकुलेशन लेवल पे जो सिलेबस हैं, जो मैट्रिकुलेशन लेवल पे जो जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं उन लोगों का क्या क्या सिलेबस है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इसमें जो एक पेपर है वो जनरल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि इसमें रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस का मतलब रीजनिंग का क्वेश्चंस आएंगे। ये फर्स्ट पेपर है, मतलब एक पेपर का पार्ट है। तो जनरल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या क्या आएंगे वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन लेवल का जो पेपर है, क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में बताते हैं। पहला पेपर जो है ये जनरल इंटेलिजेंस का है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग का इसमें से क्या क्या है? सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, मतलब ओड इवन का क्वेश्चंस होंगे जिसको सम विषम बोलते हैं। विजुअलाइजेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड विजुअल मेमोरी एंड डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप, ठीक है। फिगर क्लासिफिकेशंस, मतलब उसमें क्या होगा, फिगर जो आता है उसमें से क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, डिफरेंस उसमें ओड इवन फाइंड आउट करना पड़ता है। फिर अर्थमेटिकल नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये नॉन वर्बल का ये पूरे टोटल बताया मैंने। अब इसमें जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है वर्बल, ठीक है। इसमें सेकंड क्या होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, सिंबल एंड देयर रिलेशंस एंड अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, ठीक है। तो आपने देख लिया। अब इसमें फर्स्ट पेपर के बारे में, मतलब एक पेपर में कितने, मैंने रीजनिंग के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया क्या क्या आता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट क्या होता है उसमें, जनरल अवेयरनेस का मतलब हुआ जीके एंड जीएस, मतलब जनरल नॉलेज प्लस जनरल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उस पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं करता हूँ। ये सेकेंड पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है जनरल अवेयरनेस, यानी जीके प्लस जीएस का पार्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या क्या आएंगे, तो इसमें जो है स्पोर्ट्स यानी कि गेम से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चंस, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल पॉलिटी, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस में। अब तीसरा पार्ट है क्वांटिटी, एक मिनट। तीसरा पार्ट है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का मतलब हुआ मैथ्स, यानी मैथ्स का पार्ट से कौन कौन से चैप्टर से आएंगे वो क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ नंबर सिस्टम से आएंगे। इसके बाद कंप्यूटेशंस ऑफ होल नंबर,
ठीक है। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, relationship between numbers and fundamental arithmetical operations, percentage, ratio and proportions, average, interest, profit and loss, ठीक है। डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन से आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से आएंगे, ठीक है। रेशियो, टाइम एंड वर्क से भी आएंगे। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स का सिलेबस हुए, ठीक है। अब आते हैं चौथा जो पार्ट है इस पेपर का, उसका होता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें पहला जो है पार्ट है वोकैबलरी, मतलब सिनोनिम एंटोनिम ये जो भी होते हैं इसमें वोकैब से आएंगे। फिर ग्रामर का आपको भी पता है, ग्रामर का अलग आता है जो कॉमन एरर फाइंड आउट करने के लिए वो सब वो आएंगे। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर जो जिसमें कुछ मिस्टेक्स होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। फिर सिनोनिम एंटोनिम्स मैंने बता दिया पहले, ठीक। करेक्ट यूजेज जो एरर डिटेक्शंस जो होते हैं, जो एरर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये हुए इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। तो दोस्तों ये जो हुआ मैट्रिकुलेशन बेसिस पे जितने भी फॉर्म फिलअप किए हैं उन लोगों का ये सिलेबस है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल पे फॉर्म अप्लाई किए हैं, पोस्ट मतलब 10+2 वाले जो बंदे हैं जो फॉर्म भरे हैं उन लोगों का सिलेबस अलग है। तो चलिए देखते हैं। तो ये 10+2 यानी हायर सेकेंडरी लेवल पे जितने भी फॉर्म भरे हैं उन लोगों का सिलेबस सबका सेम है, बट इसमें थोड़ा सा क्या है कि लेवल वाइज थोड़ा सा सिलेबस बढ़ा दिया है। मतलब एक पेपर में 4 ही पार्ट है, जैसे 10th बेसिस पे जितने भी फॉर्म भरे थे उसमें क्या है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड, वर्बल और नॉन वर्बल से रिलेटेड हुआ। दूसरा पार्ट जो था जनरल अवेयरनेस यानी जीके एंड जीएस से। और थर्ड पार्ट जो था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड जिसमें मैथ्स से रिलेटेड हो गया। चौथा पार्ट जो था इंग्लिश लैंग्वेज। तो सेम इसमें भी 4 पार्ट हैं, लेकिन सबका अलग अलग पार्ट का अलग अलग सिलेबस है। तो अभी मैं 10+2 यानी हायर सेकेंडरी लेवल बेसिस पे जो फॉर्म भरे हैं उन लोगों का सिलेबस क्या है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या है, तो जनरल इंटेलिजेंस में पहला जो है ये नॉन वर्बल का पार्ट। इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सीमैटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक एंड नंबर एनालॉजी, ठीक है। ट्रेंड्स एंड फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशंस, सेमेटिक क्लासिफिकेशंस, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर एंड क्लासिफिकेशंस, ड्राइंग इंटरफेरेंस, ठीक है। फिगर क्लासिफिकेशंस, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड कुछ रहेंगे रीजनिंग का पार्ट में, ठीक है। ये तो था जनरल अवेयर इंटेलिजेंस में यानी कि रीजनिंग का पार्ट हुआ। अब सेकेंड पार्ट जो है वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में क्या है, एक मिनट। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से पार्ट हैं वो देखते हैं, यानी कि जीके एंड जीएस का। तो जीके एंड जीएस में यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। ये सब सिलेबस हुए जनरल अवेयरनेस का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है, तो मैथ्स का जो सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस है अर्थमेटिक, ठीक है, नंबर सिस्टम,
कंप्यूटेशंस ऑफ होल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ठीक है। इसके बाद बिटवीन द नंबर्स फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ठीक है। ये सब स्क्वायर रूट्स हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस। देखो ये बस इसमें सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है। मिक्सचर्स एंड सेलिगेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रा, आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल्स अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जियोमेट्री का इसमें कुछ कुछ पार्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं सर्कल एंड स्क्वायर्स एंड टेंजेंट एंड एंगल्स, ठीक है। तो ये जो है मैथ्स का सिलेबस हुआ, ठीक है। ठीक है, इसमें और है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन्स, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, मतलब पूरे मैथ्स का इसमें ना पूरे पार्ट ही डाला हुआ है, बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से इसको डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब आते हैं चौथा पेपर पार्ट जो है ना, उस पेपर का चौथा पार्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज। वो इंग्लिश लैंग्वेज में अब डिस्कस करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो जो पार्ट है उसमें स्पॉट द एरर, मतलब एरर डिटेक्ट करना पड़ता है, उसमें जो गलत होता है उसमें फाइंड आउट करना पड़ता है। फिल इन द ब्लैंक्स भी है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भरना पड़ेगा। सिनोनिम, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, ये सब दिया। स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, बहुत सारा ऐसे जो होता है जो गलत वर्ड दिया हुआ रहेगा उसको आइडेंटिफाई करना होता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। इडियम एंड फ्रेजेज भी रहेगा इसमें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रहेगा जो कि 10th बेसिस पे नहीं था। ये सब चीज़ें अभी देखो एक्स्ट्रा ये इसमें ऐड किया है 10+2 वाले में, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस इसमें देगा, वर्ब होगा, कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, नरेशंस दिया हुआ, सेंटेंस हो गया, इसके बाद सेंटेंस, पैसेज हो गया, क्लॉज, पैसेज भी आएगा, यानी कि इसमें पैसेज भी ऐड कर दिया है 10+2 वाले में, ठीक है। तो ये 10+2 के पूरे सिलेबस थे। अब चलते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं उन लोगों का क्या क्या सिलेबस दिया है एसएससी ने, अब उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रेजुएशन बेसिस पे जो बंदे फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का क्या क्या दिया है, इसका तो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस दिया हुआ है। तो इसमें पहला जो दिया हुआ है इसमें एनालॉजी है, सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशंस एंड स्पेशियल ओरिएंटेशंस। नए नए कुछ सिलेबस इसमें डाला हुआ, अलग अलग कुछ कुछ टॉपिक हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, इसका जजमेंट, डिसीजंस मेकिंग, ठीक है, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं। एनालॉजी एंड सिंबॉलिक नंबर्स, फिगर एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशंस, ये आप देख सकते हैं पूरे, बहुत ये है इसमें, ठीक है। इसको अब मैं अगर पूरे पढ़ता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सो दोस्तों आप अपने से मोटी मोटी चीज़ें देख लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइंग इंटरफेरेंसेस, यानी कि कुछ कुछ उसमें 10th का भी डाल दिया है और 12th का भी डाल दिया है सिलेबस, यानी कि 10th और 12th दोनों को मिक्सअप करके ग्रेजुएशन बेसिस पे पूरे जो भी फॉर्म डाले हैं उन लोग को पढ़ना पड़ेगा। 10th 12th का भी जो 10th बेसिस पे जो डाले हैं वो भी, और 12th बेसिस पे डाला है वो भी, और ग्रेजुएशन बेसिस पे डाला है वो भी, यानी तीनों का सिलेबस मिक्सअप करके ग्रेजुएशन बेसिस पे डाल दिया है इसमें, ठीक है। एम्बेडेड फिगर इसमें दिया हुआ है 10+2 वाले में सब चीज़ है ये, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से क्या क्या सिलेबस दिया है उसको देखते हैं। तो इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है
इसमें देखिए दिया हुआ सिलेबस, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़, मतलब बगल की जो हैं कुछ कंट्री, पड़ोसी देश हैं, उन लोगों के बारे में बताना है, देखना है, उनके बारे में जानना है, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना है, कल्चर के बारे में जानना है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च, क्या क्या नए नए मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आएंगे। ठीक है, अब ये तीसरा पार्ट जो है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का जो पार्ट है इसमें जो दिया हुआ है, यानी कि मैथ्स का जो जो भी सिलेबस है इसमें देख सकते हैं यहाँ पे नंबर दिया, होल नंबर, डेसिमल। ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए होल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, परसेंटेज रेशियो इन प्रोपोर्शन से, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशंस, यानी मतलब 10th और 12th दोनों का सिलेबस इसमें ऐड कर दिया है। बेसिक अलजेब्रा, ये सब चीज़ इसमें दिया हुआ, आप देख सकते हैं पूरे आराम से इसको पढ़िए और अपने सिलेबस को नोट डाउन कीजिए और अपने सिलेबस के अनुसार से अपनी पढ़ाई कीजिए। पिरामिड एंड ट्रायंगुलर, ये सब चीज़ भी डाल दिया हुआ इसमें, देख सकते हैं। अब चलते हैं चौथा पार्ट नंबर 4 है जो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या इसमें दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है लिखा हुआ कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, मतलब क्या हुआ, एक मिनट, अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रहेंशंस एंड राइटिंग एबिलिटी एंड एक्स्ट्रा वुड बी टेस्टेड, मतलब इंग्लिश समझने की क्षमता देखा जाएगा और बेसिक कॉम्प्रहेंशंस एंड राइटिंग एबिलिटी, लिखने की क्षमता क्या है, सब चीज़ें देखा जाएगा इसमें। ठीक है, और द क्वेश्चंस इज the question in parts A, B and D will be of a level of commensurate with the essentials qualifications via graduations, and questions in part C will be of the 10th standard। अच्छा, तो इसमें सभी बटा हुआ है, आप इसको देखेंगे एक मिला जुला के जो बोला जाए तो 10th और 12th का जो सिलेबस है उसको लेकर और इसको लेकर सब चीज़ मिक्सअप करके, यानी कि ग्रेजुएशन का सिलेबस डाला हुआ है। तो ये थी एसएससी का सिलेबस सेक्शन 12 जो 10th इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएट लेवल पे जो फॉर्म आया है उसका यह सिलेबस था। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। अगर आप सभी को मेरा इन्फॉर्मेशंस एंड जो भी मैंने वीडियो बनाया अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।